अपने आप को देखो कि तुम हो कौन। मैं तुम्हें आईने में देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें कैमरे में देखने की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें जल में देखने की बात कह रहा हूँ। यह सारी चीज़ें तुम्हें सत्य नहीं दिखाती। तुम जैसे हो ये तुमको वैसा भी नहीं दिखाती। तुम अगर कुछ लिखकर उसमें शीशे में दर्पण में देखो तो वह तुम्हें उल्टा दिखाएगा, और जब तुम उल्टा लिखते हो तो वह उसे सीधा दिखाता है। ऐसा जल में भी है, ऐसा कैमरे में भी है, ऐसा आईने में भी है। सच में तुम अपने आप को कहाँ देख सकते हो? सच में तुम अपने आप को केवल मन की आंखों से देख सकते हो। तुम जिसे देख रहे हो, सुन रहे हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। तुम जिसे देखो वह हमेशा के लिए रहने वाला हो, वह है सच्चा। वही सच है। बाकी जितना कुछ इन आँखों से तुम्हें दिख रहा है वह सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाना है। उसकी एक एक्सपायरी डेट है। चाहे कोई भी चीज़ हो जो इन आँखों से दिख रही है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। तुम रोशनी की मदद से देख रहे हो, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं दिखने देगी तुम्हें। एक रोशनी तुम्हारे अंदर है, उसको तुम देखो। वह कभी एक्सपायर नहीं होती। उस पर थोड़ी सी मैल जमती है, वो हमारे ही कारण होती है। वह होती इसलिए है क्योंकि हमें जहाँ जाना भी नहीं, हम वहाँ चले जाते हैं। हमें जो करना नहीं हम वो करते हैं। इसलिए हम अपने आप को सच में देखें, वो हम मन की अपनी आँखों से ही देख सकते हैं। और वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा, जो आज भी है, कल भी है और रहेगा। इन आँखों से जो तुम देखोगे वह आज है, कल नहीं रहेगा, न कल था। तो फायदे की बात यही है कि तुम उसे ही देखो, और जब तुम उसको देखोगे तो उसकी तुम बात समझोगे कि इसको क्या आवश्यकता है। जैसे आप अपना चेहरा देखते, चेहरे की देखभाल करते, शेव करते, क्रीम लगाते हैं,
वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि साफ रहे, अच्छा लगे। वैसे ही जब आप उसे देखोगे तो आप उसे साफ करोगे, आप उसे ज्ञान दोगे। वह है तो उसके अंदर ही सारा, पर जो परमात्म ज्ञान होगा, जो याद का ज्ञान होगा, जो आप उसे जानने के बाद उसकी प्यास सुनेंगे कि मुझे वही चाहिए, तब आप जानेंगे कि हाँ, हमें उसे वही देना चाहिए। तब आपको इस अंत की देह जो अंत होने वाली है, इसका कोई ज़्यादा भान नहीं रहता है। तब फिर आप अनंत की प्यास बुझाएंगे। व्यक्ति कहता है मैं संतुष्ट नहीं रह पाता, यह है मेरे पास, वह है मेरे पास, पर वह किसी और के पास नहीं, पर मैं तब पर भी संतुष्ट नहीं। वह संतुष्ट तुम इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अनंत हो, तुम्हारी प्यास अनंत ही बुझा सकते हैं। इसलिए तुम किसी भी लौकिक चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहते। वह तुम्हारी असंतुष्टता का कारण ही बनता है, चाहे जो भी चीज़ हो। क्षण भर के बाद वह असंतुष्टता का कारण बनता है। भले ही अच्छा महल मोटर गाड़ी हो, क्षण भर के लिए, अल्पकाल के लिए वह तुम्हें एक लौकिक सुख देगा, और कुछ समय के बाद वह सुख नहीं देगा, वह फिर दुख बनेगा। क्योंकि तुम अनंत हो, तुम इस अंत में हो, तो तुम्हें दोनों बातें अच्छे से समझनी चाहिए। तुम्हारे अंदर अनंत है, तुम अंत हो, इन दोनों को समझो। इसे ही देखने की मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। उस अनंत को देखो, इस अंत को तो देखते ही आए हो। उस अनंत को देखोगे तो उसकी मांगे तुम पूरी करोगे। उसकी मांगे कोई ज़्यादा नहीं कि हमें यह कपड़ा चाहिए, हमें वह कपड़ा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये महल चाहिए, हमें वो महल चाहिए। नहीं, उसे बस एक ज्ञान चाहिए, उसे कहते हैं परमात्म ज्ञान। उसे एक से प्रेम चाहिए, वो होता है परमात्म प्रेम। जैसे आप अगर उसे अभी नहीं दोगे, जैसे आप रात भर जागे हो तो दिन में तुम सोते रहोगे, कहीं ऐसे करोगे, कहीं वैसे करोगे। वैसे ही अगर तुमने उस अनंत की भी प्यास पूरी नहीं की, चाहत पूरी नहीं की, आवश्यकता पूरी नहीं की, तो तुम ऐसे ऐसे करते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे। वैसे ही शरीर की चाहत जैसे इसको नींद नहीं देगी तो दिन में ऐसे ऐसे करता रहेगा। इसलिए दोनों को ध्यान दो, क्योंकि दोनों भी हैं। सबसे ज़्यादा अनंत को भी दो, क्योंकि उस अनंत को तुम देख नहीं रहे हो। अंत को तो देखते ही आए हो, अंत को तो संवारते ही आए हो, अंत को तो श्रृंगार करते ही आए हो। अब अनंत का करो, उसे देखो, वह तुम्हें खुद दिखेगा। तुम पहला कदम रखो तो, और तुम्हारे अंदर है, कहीं दूर नहीं।